के विषय में सुन। जिसे बुद्धि युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा अपने को नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग निश्चय तम की बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है, अर्थात वो नए बहाने बना करके अपने आप से बचने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं और जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनको बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाओ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य को प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी ही क्रियाओं का वर्णन करने वाले हैं। इस वाणी के द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो लोग और ऐश्वर्य अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों के परमात्मा में निश्चय प्राप्ति का बुद्धि नहीं होती, अर्थात उनका जो ध्यान भजन भोजन सब शंका रहित होता है, सब शंका में रहता है। ऐसा करो पता नहीं ये होगा नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा, अर्थात वो निश्चयात्मक नहीं होते, कोई भी उनका निश्चय नहीं होता, अर्थात वो हमेशा संशय में रहते हैं। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं सबके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तो उन भोगों एवं उसके साधनों में आसक्ति हीन हर्ष शोकादि और द्वंद्व से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा। भगवान कह रहे हैं कि तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अर्थात जब बड़ा जलाशय देखने तो फिर छोटे छोटे बड़ा जलाशय को कौन महत्व देता है, उसी प्रकार जब विद्वान ब्राह्मण उस परमपिता परमेश्वर को जान लेते हैं तो फिर वेदों में उनका उतना ध्यान नहीं रह जाता, क्योंकि वेदों से ही उस परमपिता परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। जब वो ज्ञान मिल जाता है, जब उसको समझ जाते हैं, जान लेते हैं, तो फिर आगे उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके मन क्रम वचन से एकाग्रचित होकर और युद्ध कर, और युद्ध करते समय भी मन जो है मेरे चरणों में अर्थात उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में लगा के रखो। इस तरह से भगवान ने अर्जुन को समझा
समझाया और समझा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं मुख्य क्या है?